पुराने राज खोलना, डायनासोर का खाना, फॉसिल पूप से पता चला डायनासोर वो बड़े बड़े जानवर जो कभी धरती पर घूमते थे हमेशा से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। उनका विशाल आकार और अलग अलग प्रकार उनके जीवन के बारे में, खासकर उनके खाने पीने के बारे में कई सवाल खड़े करते हैं। अब फॉसिल पूप, जिसे कॉप्रोलाइट्स कहते हैं, की मदद से वैज्ञानिक इन प्रागैतिहासिक जानवरों के खाने के बारे में कई रोचक बातें पता कर रहे हैं। कॉप्रोलाइट्स, जिन्हें अक्सर खुदाई में नजरअंदाज कर दिया जाता था, अब समय के कैप्सूल की तरह बन गए हैं। डायनासोर के खाने के ये फॉसिल अवशेष उनके पाचन तंत्र और खाने की पसंद के बारे में जानकारी देते हैं। कॉप्रोलाइट्स की सामग्री का विश्लेषण करके शोधकर्ता लाखों साल पहले मौजूद खाद्य जाल को फिर से जोड़ सकते हैं। एक ग्लोबल कोशिश, मिलकर रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी। कॉप्रोलाइट्स में छिपे राज खोलने के लिए दुनिया भर के लोगों की कोशिश और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। स्वीडन की उपसाला यूनिवर्सिटी, नॉर्वे, पोलैंड और हंगरी के एक्सपर्ट्स वाली एक इंटरनेशनल टीम ने इन पुराने रहस्यों को उजागर करने के लिए हाथ मिलाया है। उनकी रिसर्च एडवांस सिंक्रोट्रॉन इमेजिंग पर निर्भर करती है, एक ऐसी तकनीक जो कॉप्रोलाइट्स के अंदरूनी ढांचे की डिटेल्ड 3D इमेज बनाने के लिए पावरफुल एक्स-रे का इस्तेमाल करती है। यह नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेजिंग तरीका रिसर्चर्स को कीमती फॉसिल को नुकसान पहुंचाए बिना खाने के छोटे छोटे अवशेषों जैसे हड्डियों के टुकड़े, स्केल्स और पौधों के पदार्थों की पहचान करने की सुविधा देता है। इन अवशेषों का बारीकी से विश्लेषण करके वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि किस तरह के शिकार खाए जाते थे, जिससे डायनासोर के खाने और उनकी पारिस्थितिक भूमिकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पोलिश बेसिन ट्रायसिक इकोसिस्टम की एक झलक। ट्रायसिक युग के फॉसिल से भरपूर पोलिश बेसिन इस जबरदस्त रिसर्च का केंद्र बन गया है। यह क्षेत्र उस समय की एक अनोखी तस्वीर पेश करता है जब डायनासोर पहली बार विकसित और विविध हो रहे थे। पोलिश बेसिन में कॉप्रोलाइट्स की बहुतायत और असाधारण संरक्षण शुरुआती डायनासोर के खाने पीने की आदतों और उनके रहने वाले इकोसिस्टम का अध्ययन करने का एक बेजोड़ मौका देता है। पोलिश बेसिन से मिले कॉप्रोलाइट्स के विश्लेषण के माध्यम से शोधकर्ताओं ने ट्रायसिक इकोसिस्टम की संरचना और गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। उन्होंने जटिल खाद्य जालों के सबूत खोजे हैं, जिसमें डायनासोर शाकाहारियों से लेकर मांसाहारियों और सर्वाहारियों तक कई पारिस्थितिक स्थानों पर रहते थे। सेक्शन 4, अलग अलग पसंद। डायनासोर के खाने की आदतों की एक झलक। कॉप्रोलाइट्स डायनासोर के खाने में एक आश्चर्यजनक विविधता दिखाते हैं। कुछ कॉप्रोलाइट्स में मछली के अवशेष होते हैं, जो दर्शाता है कि कुछ डायनासोर प्रजातियां जो पानी के स्रोतों के पास रहती थीं, अपने भोजन में जलीय शिकार को शामिल करती थीं। अन्य में कीड़ों के टुकड़े होते हैं, जो बताते हैं कि कुछ डायनासोर, शायद छोटी फुर्तीली प्रजातियां, इन प्रचुर मात्रा में अकशेरुकी जीवों पर निर्भर करती थीं। पौधों के पदार्थ, जिनमें पत्तियां, बीज और यहां तक कि लकड़ी के टुकड़े भी शामिल हैं, कॉप्रोलाइट्स में भी पाए गए हैं, जो शाकाहारी डायनासोर के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ कॉप्रोलाइट्स में लकड़ी का कोयला भी होता है, जो बताता है कि इन डायनासोरों ने आग लगने वाले वातावरण से पौधे खाए होंगे, शायद जलती हुई वनस्पति से निकलने वाले पोषक तत्वों से लाभान्वित होते होंगे। सेक्शन 5, अतीत की गूंज, आधुनिक संरक्षण के लिए सबक। डायनासोर कॉप्रोलाइट्स का अध्ययन केवल अतीत की एक झलक ही नहीं देता है, यह वर्तमान के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। यह समझकर कि डायनासोर अपने वातावरण के साथ कैसे संपर्क करते थे और किन कारकों ने उनकी सफलता और अंततः विलुप्त होने में योगदान दिया, हम इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन और जैव विविधता के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन और आवास के नुकसान की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, इन प्राचीन दिग्गजों से सीखे गए सबक पृथ्वी पर जीवन की परस्पर जुड़ाव की एक कठोर याद दिलाते हैं। अतीत का अध्ययन करके हम इकोसिस्टम की नाजुकता और आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह की जैव विविधता की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों के महत्व की गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं।